Hello everyone, welcome back to the solutions for the CAT 2024 Quant paper for slot 3. लास्ट क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं. रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी एफ जी एच तक दिया हुआ है, हैज़ साइड्स ऑन लेंथ 6 सेंटीमीटर ईच. रेगुलर हेक्सागन है मतलब सारे एंगल्स इक्वल है. देन द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द स्क्वायर ए सी ई जी. चलिए, यहाँ पे तो ऑब्वियसली हम लोग फिगर बना के ड्रॉ कर सकते हैं, बट हम लोग फ्री हैंड डायग्राम ही करेंगे. राइट, चलिए देखते हैं कैसा बनता है ये फिगर. ये शायद बन जाएगा राइट, ऑक्टागन. नहीं, ये तो हेक्सागन बन गया. एक और साइड ऐड करना पड़ेगा. अच्छा, इसको थोड़ा सा एडिट करके नीचे कर देते हैं. चलिए, ये शायद बन जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच. चलिए, बढ़िया सा ऑक्टागन बन गया फ्री हैंड डायग्राम में. अब यहाँ पे बोला गया हुआ है हैज़ साइड्स ऑन लेंथ 6 सेंटीमीटर. ठीक है, ए बी बी सी सी डी ई एफ साढ़े 6 सेंटीमीटर है. ए सी ई जी वाला स्क्वायर देखना है. ए सी ई जी, अच्छा दिख गया. ये वाला स्क्वायर देखना है. राइट, अब सारे इंटीरियर एंगल्स कितने होंगे? तो टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स पॉलीगॉन्स का आपने पढ़ा था एन माइनस टू एन माइनस फोर राइट एंगल्स होता है राइट, और एन माइनस टू इंटू 180 होता है. और पर इंटीरियर एंगल का वैल्यू डिवाइडेड बाई एन होता है. राइट, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं. तो 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 8, तो ये क्या होगा? 3/4/180, तो ये 135 डिग्री हो जाएगा. हर एक इंटीरियर एंगल 135 डिग्री है. इसका मतलब आप लोग ट्राइंगल ए बी सी में देखें तो ए बी इक्वल टू बी सी ये बनता है 6 सेंटीमीटर, और एंगल बी बनता है 135 डिग्री. राइट, ये वाला फॉर्मूला आपने पॉलीगॉन्स के चैप्टर में पढ़ा था. वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आपका इंटीरियर एंगल्स में आ जाएगा. ठीक है, वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल वहाँ पे आ जाएगा. पहले सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स आएगा, फिर वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल आएगा. आप चाहते तो एक्सटीरियर एंगल से भी कर सकते थे. राइट, यहाँ पे एक और टेक्निक है. आप एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू निकाल ले. एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू होता है 360/n. राइट, तो यहाँ पे आप ऑक्टागन का एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे तो 360/8 आ जाएगा, जो है 45 डिग्री. अब एक्सटीरियर एंगल से इंटीरियर एंगल निकालने के लिए 360 से 180 से माइनस कर देना होता है. तो इंटीरियर एंगल हो जाएगा 180 माइनस 45, वही आंसर आ जाएगा. तो आपका जो फॉर्मूला पहले दिमाग में आए उसी को अप्लाई कीजिए. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, दोनों से ही सेम आंसर आएगा. राइट, मैंने आपको इंटीरियर एंगल फॉर्मूला से भी दिखा दिया, एक्सटीरियर एंगल फॉर्मूला से भी दिखा दिया. 135 डिग्री आ गया. राइट, अब इस स्क्वायर पे कॉन्सेंट्रेट करें, सॉरी इस ट्रायंगल पे कंसंट्रेट करें जो ए बी सी वाला ट्रायंगल हमने निकाला. यहाँ पे थोड़ा सा एक ई वाले ट्रायंगल को हमने जूम कर दिया. ठीक है, इस ट्रायंगल को जूम करेंगे तो ए, नहीं ये तो यहाँ पे है, ए बी सी. राइट, छः छः, इस साइड को एक्स मान लेते हैं. अब यहाँ पे देखिए, ये तो जो 11th 12th में साइंस वाले हैं उनके लिए तो ये एक्सट्रीमली आसान है. राइट, और जिन लोगों ने साइंस नहीं पढ़ा है उन लोगों को दो चीज़ें ट्रिगोनोमेट्री के याद रखने पड़ेंगे. एक साइन रूल है और एक कोसाइन रूल है. बहुत टेढ़ा मेढ़ा जगह पे काम आ जाते हैं जहाँ पे आपको नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्री नहीं ज़रूरत होगा. ठीक है, बिकॉज नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्री देंगे तो लोग कर लेते हैं, बट ट्रिगोनोमेट्री और एरिया का जो मिक्सचर वाला पार्ट है ना, जहाँ पे हम लोग साइड निकाल के फिर ट्रिगोनोमेट्री से साइड निकाल के हम लोग एरिया निकालते हैं. एक सम आप लोगों ने किया था, वो जो सेकेंड वाला सम था. राइट, बहुत पहले हम लोगों ने किया था, वीडियो सीरीज में आप लोग देख लीजिएगा. सर्कल दिया हुआ था और बोला गया हुआ था सेक्टर और सेकेंड के बीच में जो पोजीशन है उसका एरिया निकाले. वहाँ पे भी देखिएगा हमारा जो सेंट्रल एंगल था वो 120 था. राइट, हम लोगों ने साइन कॉस टैन यूज़ करके वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज निकाल लिया और उसका वैल्यू आ गया था. तो इसमें भी वैसा ही ट्रिगोनोमेट्री चाहिए होगा, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और है. तो इसमें कोसाइन रूल चाहिए. तो कोसाइन रूल क्या बोलता है? कोसाइन रूल बोलता है कि जिस साइड से आपका कोसाइन का रिलेशन है, मतलब जो साइड आपका कोसाइन वाला एंगल बनाता है, ये वाले, मतलब यहाँ पे एंगल बी बना रहा है. राइट, और उसके दो आर्म्स है ए बी और बी सी. तो उसका जो एकदम अपोजिट साइड है जिससे कोसाइन एंगल का कोई रिलेशन नहीं है, उसका स्क्वायर ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू बी सी इंटू कॉस एंगल बी. ठीक है, ये है कोसाइन रूल.
कोसाइन रूल याद रखने का बहुत एक मज़ेदार तरीका होता है कि आप बस याद रखें कि कोसाइन वाला एंगल कहाँ पे है। कोसाइन वाला एंगल जहाँ पे होगा उसी के दो आर्म्स आरएचएस में रहेंगे और जो बाकी साइड बचा वो एलएचएस में रहेगा। ठीक है, इतना ही आसान है। तो एज यूजुअल साइंस वाले ये पकड़ पाए होंगे, बट हम लोग आपको स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि साइन रूल और कोसाइन रूल जनरल स्टूडेंट्स सारे एक बार स्टार मार्क करके देख ले, बिकॉज ये ट्रिगोनोमेट्री का एक वियर्ड पोर्शन है जो क्लास 9-10 तक पढ़ाया नहीं जाता, और क्लास 11-12 में ट्रिगोनोमेट्री मोस्टली प्रूफ्स और कैलकुलस के अंदर यूज होता है। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा अनयूज रह जाता है, राइट, थोड़ा सा नेग्लेक्टेड भी रह जाता है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो आसान से क्लास 9-10 के बाद जो आसान वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे भी साइन रूल और कोसाइन रूल पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भर देते हैं, बिकॉज ये वाला एरिया नेग्लेक्ट होकर चला जाता है। स्टूडेंट्स वो जो इरिटेटिंग से प्रूफ होता है ट्रिगोनोमेट्री में जो एक ही तरीके से होता है उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हाइट्स एंड डिस्टेंस करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का कैलकुलेशन में एप्लीकेशन, फंक्शंस में एप्लीकेशन, डेरिवेशन, इंटीग्रेशन ये सारे कर लेते हैं, बट ये साइन रूल और कोसाइन रूल थोड़ा सा ओवरलुक्ड रह जाता है। तो आप सब लोगों के लिए जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपेयर कर रहे हैं ये वाले दो चीज़ें देख लीजिएगा। वियर्ड ट्रिगोनोमेट्री वाले प्रॉब्लम्स एक दो अगर हो भी जाए तो आप काफ़ी एडवांटेज में आ जाएंगे, बिकॉज ओवरऑल ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सम में ही गिना जाएगा और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसको छोड़ देंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था, आपको टॉप नहीं करना है, आपको बस अगले स्टूडेंट से थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर करना है। तो ये वाले जो डिफरेंशिएटिंग सम्स हैं, मतलब जो थोड़े से डिफिकल्ट हैं, दे विल सेपरेट द शेफ फ्रॉम द व्हीट, सो एज टू से, राइट, सेपरेट द मेन फ्रॉम द बॉयज़, ऐसे ऐसे कुछ बोल सकते हैं आप। तो ये वाले सम्स इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर, राइट। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू कॉस 135 डिग्री। अच्छा, कॉस 135 डिग्री आपको ट्रिगोनोमेट्री का जो ग्रिड है वो भी मालूम होना चाहिए, राइट। ट्रिगोनोमेट्री का ग्रिड होता है कहाँ पे पॉजिटिव होता है, ऑल साइन टेन कॉस। कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव होगा, और कॉस का पीरियड होता है 2 पाई, मतलब हर 180 डिग्री के बाद कॉस का वैल्यू रिपीट करता है। ये तो आपको उसको ग्राफ से ही पता है, ऐसे वेवी टाइप का होता है, राइट। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, पहले वैल्यू निकाल लें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस फिर 72, और इसको आप लिखें कॉस 180 माइनस 45, राइट, ऐसा लिख सकते हैं। बट जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, राइट, बिकॉज कॉस 135 डिग्री साइन वाले क्वाड्रेंट में आता है और साइन वाले क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा। ये वाला जो मैंने ग्राफ या ग्रिड आप जो भी बोले वो मैंने बनाया है, वो दिखाता है कि कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। तो ये वाला कॉस जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 135 डिग्री, राइट। तो 0 90 135 सेकंड क्वाड्रेंट में हो रहा है, तो वहाँ पे कॉस नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 72 प्लस 72 बन जा रहा है, और कॉस 45 होता है 1/√2, राइट। तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 72 कॉमन ले सकते हैं, नहीं 72 कॉमन आंसर में है क्या। अच्छा, यही फाइनल आंसर क्यों होगा, बिकॉज एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, अगर मैंने ये वाला पार्ट x ले लिया तो एरिया ऑफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही बनेगा, राइट। तो ये बन जाएगा 72 कॉमन लेके 1/1 प्लस √2। देखिए 1/√2 डिनोमिनेटर में तो कहीं है नहीं, इसका मतलब इसको रैशनलाइज करना होगा। तो 72, यहाँ पे इसको 36 इंटू 2 कर लेते हैं, 36 इंटू रूट टू कर लेते हैं, और यहाँ पे 1 प्लस 1/√2 कर लेते हैं, राइट। तो इससे क्या आ जाएगा, एक √2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं हाँ, एक √2 को आप मल्टीप्लाई कर दें तो 36 इंटू √2 इंटू √2 प्लस 1, एक और √2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 इंटू 2 प्लस √2 बन जाएगा। ये वाला शायद ऑप्शन में है, ये रहा, राइट। देखिए फाइनल आंसर तो आ ही गया था, बट थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा मैनिपुलेशन भी करना होता है, आपको एग्जैक्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है ये देखने के लिए, ठीक है। 36 दोनों ऑप्शन में है, 72 जब आप कॉमन लेंगे तो वहाँ पे 1 प्लस 1/√2 आ रहा है, इसका मतलब 72 वाले सारे चले जाएंगे, बिकॉज वहाँ पे √2 डिनोमिनेटर में, तो आपको 36 वाले ही चेक करने हैं। 36 वाले चेक करके आप दोनों ऑप्शन में चेक करके आंसर निकाल सकते हैं, ऑलराइट। अगेन जिन लोगों को साइन रूल और कोसाइन रूल के बारे में पता ही नहीं है वो ये सम छोड़ दें, ठीक है। आपको एग्जाम में सम छोड़ने पे कोई
दुख की बात नहीं होनी चाहिए, राइट? बिकॉज सम छोड़ दिया इसका ये मतलब नहीं कि आप ने गिव अप कर दिया। इसका ये मतलब है कि आप आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपसे नहीं हो रहा है उस पर टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये टाइम्ड एग्जाम्स होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये असाइनमेंट है आपको घर पे दे दिया गया हुआ है, दो दिन का टाइम है, आप एक एक करके क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं हो रहा है तो किसी से पूछ के कर रहे हैं, इंटरनेट पे देख के कर रहे हैं। वैसा होता तो क्वेश्चन छोड़ने पे दिक्कत होता, राइट? बट ये वाला आपको टाइम में करना है। आपको प्रिपरेशन के साथ अगर टाइम में ये क्वेश्चन का आइडिया नहीं आ रहा है तो आपके लेवल में सारे स्टूडेंट्स को भी नहीं आएगा। ऑलराइट, सो आप कोशिश करें कि इस पे ना अटक के टाइम वेस्ट करके आप आगे जाके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए आपका माइंडसेट थोड़ा चेंज करना होगा। एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है इसका मतलब उस पर जिद करके अड़े रहने का कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप सारे क्वेश्चन देखिए, फिर अगर लग रहा है कि आपके पास स्पेयर टाइम बचा हुआ है तब इस पर वापस आके ट्राई कीजिएगा। ऑलराइट, वैसे तो अगर इसमें आपको साइन रूल और कोसाइन रूल के बारे में आइडिया नहीं है तो ये होने वाला नहीं है राइट वहाँ पे बहुत डिफिकल्टी आ जाएगा, शायद होगा भी नहीं। ठीक है, बिकॉज ये कोसाइन रूल का डायरेक्ट एप्लीकेशन है, इतना ही डायरेक्ट एप्लीकेशन है कि कोसाइन रूल लगाने पे ही ये हो गया, आपको वो एक्स स्क्वायर ही आंसर आ गया और कुछ करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने के लिए हेल्प चाहिए, इस साल आप जैट का एग्जाम देंगे, इस साल मतलब इस सीज़न में, बिकॉज जैट का एग्जाम अगले साल होने वाला है 25 में। और अगर आपको अगले सीज़न में कैट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना है तो ज़रूर इस मेरे फेस मेल के नीचे जो नंबर दिया हुआ है वहाँ पे संपर्क करें, एक व्हाट्सएप डाल दें और टीम विल गेट बैक टू यू। ठीक है, आपको अगर 1-on-1 क्लासेस चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए, तो वी आर देयर टू हेल्प यू विद दैट। और अगर इस पूरे वीडियो सीरीज़ के लिए आपके कोई कमेंट सेशन फीडबैक कुछ भी है तो ज़रूर यूट्यूब का कमेंट सेक्शन यूज़ कीजिएगा। यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी हमारे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स और सारे डिस्क्रिप्शन दिए होंगे, तो आप वहाँ से भी हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। होपफुली आपने एंजॉय किया, कुछ सीखा, और कोई भी हेल्प चाहिए हो तो कॉन्टैक्ट करने पे हेजिटेट ना करें। ओके, टेक केयर एवरीवन, बाय।